अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियोस जो हैं वो जिसमें हमने प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम उसी से रिलेटेड पेज नंबर 40, जब आप अपनी कॉपी पे भी वर्क करें तो उस पर पेज नंबर ज़रूर सेंटर में मेंशन किया करें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जब आप इसकी ओवरऑल प्रिपरेशन करने बैठें तो आपको पता हो कि भाई इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। और आगे आने वाले डेज़ में मैं वैसे भी मैथ्स का प्रोडक्ट अरेंज करने वाली हूँ कि मैंने अब तक आपको जितने भी टॉपिक्स करा दिए हैं उनके बारे में आपको डिटेल बासानी मिल जाएगी। तो पेज नंबर 40 के ऊपर कुछ वर्क ऐसा है जो कि आपको डू योर सेल्फ इन योर बुक। पेज नंबर 40 पे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, ठीक है ना। डू इन योर ओन बुक। आपने सिर्फ अपनी किताब के अंदर जो है वो शो करना है इन दोनों क्वेश्चंस में कि कौन सा प्रोपोर्शनल है और कौन सा नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। प्लस एक सवाल में तो आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो ये वर्क यानी 14 और 15 आपने बुक में कर और ये मुझे आपने इमेजेस सेंड कर देने हैं। इसी पेज के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड the value of each expression of if x is equals to 12। अब देखिए मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके पास गिवन होंगे, ठीक है। किसी में प्लस हो रहा है, किसी में माइनस हो रहा है, किसी में मल्टीप्लाई होगा, किसी में डिवाइड होगा, लेकिन वहाँ पर x की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने 12 के। जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ वहाँ 12 आएगा। ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए x विच इज़ इक्वल्स टू 12 इन ऑल द एक्सप्रेशंस। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स गिवन है, ठीक है ना। इसका ये जो 16 क्वेश्चन है, यानी ये 14 और 15 तो मैंने आपको बुक में करने को दिया है। जो 16 पार्ट है उसमें दिया हुआ है 3x, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि 3x को आपने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सोल्यूशन की हेडिंग डाली है आपने। देखिए जब कोई निशान नहीं होता तो ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। देन 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, 12। यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे। तो 12 का टेबल 3 तक पढ़िए। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। 36 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन 3 इज़ मल्टीप्लाई बाय x। अगर ये देखो सिंपल 3x दिया हुआ है, अगर इसकी जगह 4x होता तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है हमारे पास। जैसे 17 है, कुछ मैं करवा रही हूँ, कुछ आप इसी मदद से खुद करेंगे। ये नया एक्सप्रेशन है आपके लिए। इसका सॉल्यूशन देखें किस तरीके से होगा। यहाँ देखिए 2x, ये तो पहले जैसा हो गया, यानी कि 3x था, ये 2x है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x। यही करेंगे ना सबसे पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, माइनस, और फिर क्या लिखा हुआ है, खाली 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 12, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस का 4। तो ये क्या बन गया हमारा, 12 2 ज़ा 24 माइनस 4, तो देन दे बिकम अ 20। 20 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कैसे पता चला कि व्हेन 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय 12 एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड इन 4 देन दे फॉर्म द आंसर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 20। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 20, ठीक है ना, जब हमने 2x माइनस 4 को सॉल्व किया। इसी तरीके से इसका जो 18 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा, ठीक है ना। 19 मैं करा देती हूँ आपको, सही। 19 देखिए यहाँ पर दोनों तरफ x है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों तरफ x है तो भी आपने परेशान नहीं होना है। सवाल समझ लो, एक तरह से सवाल समझ लो, ये दो हैं कि 3x और ये 2x, इनके दरमियान माइनस लगा हुआ है। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस ऐसे ही रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 12। x की वैल्यू क्या है, 12। देन दे फॉर्म 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। तो 36 में से 24 गए, आंसर आपका आ गया 12। 12 इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह से 20 एंड 21 डू योर सेल्फ इन द सेम मैनर। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कि अगर एक्सप्रेशन में डिवाइड आ जाए, जैसे सपोज लिखा हुआ x/2, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड हो रहा है ना x/2, तो 12/2
2 हो जाएगा। तो अगर कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल हो रहा होगा तो वही आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने दिया है ना कि यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि भाई यहाँ पर x की वैल्यू 12 है, तो इस x की वैल्यू को 12 को रख के अब देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में वो किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं मज़ीद आपको दूंगी जिसके अंदर मैं x की वैल्यू को वेरिएट कर दूँ, या x की जगह मैं y ले लूँ, y की जगह मैं p ले लूँ, कुछ भी ले सकती हूँ मैं, लेकिन मैं ये शो कर दूँ कि इस वक्त p या x इसके बराबर है। जैसे मैं आपसे बोल दूँ यहाँ x 12 के बराबर है, अगले क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूँ यार कि x की जगह मैंने y ले लिया और y 6 के बराबर है, तो अब जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ पे आप 6 रखेंगे और एक्सप्रेशन को इसी मैनर में सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपने करना है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करना है। पेज नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 डू योर ओन बुक के अपनी अपनी किताब के अंदर आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। इसके साथ इसी पेज नंबर पर ये कुछ आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, उनको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, जिसके अंदर 16 17 मैंने करा दिया, 18 आपको करना है, 20 और 21 भी आपको खुद करना है। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, विच इज़ पेज नंबर 44। पेज नंबर 44, और ये बात मैंने आपको पहले समझा दी थी कि देखें चूँकि आप लीव पे जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप लीव पे जा रहे हो तो इस वजह से थोड़ा सा वर्क आपका ज़्यादा होगा, लेकिन चीज़ मैंने आपको बहुत आसान की, जो सिलेक्शन मैंने अपने रिकॉर्डिंग वीडियो में दी है आपको, ये बहुत आसान है। तो अगर इसको आप तरीके से और ध्यान से करेंगे तो आपको यकीन करें आपके ये सारे पेजेस बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक आपने मुझे जितने भी पेजेस सेंड किए थे ना, आज उसकी कंप्लीट वीडियो आपके पास आ गई है। अब आगे इसके बाद आप मुझे नेक्स्ट पेजेस को जो है वो सेंड कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले दिनों में उसकी भी वीडियोस में बआसानी तैयार कर सकूं। पेज नंबर 44 पे आइएगा। पेज नंबर 44 पर आपके पास एक सवाल गिवन है, फाइंड ईच यूनिट रेट राउंड टू द नियरेस्ट 100th इफ़ नेसेसरी। यानी कहने का मकसद ये कि आपने क्या करना है, आपने ये देखना है पॉइंट के बाद आपने 1 या 2 नंबर तक आपने लेना है अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब जैसे पहला है, यहाँ पे नंबर 3 है, 750 यार्ड्स इन 25 मिनट्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल, यूनिट रेट कभी भी हमेशा याद रखिएगा, यूनिट का वर्ड अगर आ जाए ना कभी भी तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है छोटे से छोटा। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं ना तो हम वहाँ डिवाइड करते हैं, और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करेंगे, 750 डिवाइडेड बाई 25। देखें ये कट हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इधर आ गया 5 5 ज़ा 25, 0 का 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0। तो क्या आया हमारे पास 30, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट रेट निकालना, तो यूनिट रेट हमारा आ गया 30। राउंड टू द नियरेस्ट का मतलब है अगर पॉइंट में आंसर आ रहा होता तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लेते हैं हम। नंबर 4 आप इसका खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। इसके बाद देखिए इसी के नीचे इन्होंने दिया हुआ है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का भी एक तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, बाकी सारे सवाल आप खुद करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। नंबर 5 क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है 9/1 डिवाइडेड बाय 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे इज इक्वल का निशान लगा हुआ है। अब परेशान होंगे आपकी यार ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, बड़ा आसान है, रफ कॉलम बनाया आपने, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 9/1, ये लाइन किस चीज़ की होती है, डिवाइड की लाइन। नीचे क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 9/1 डिवाइड का निशान हटाते हैं, क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल करते हैं। अब ये 3 है ना, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ गया इसका 3 आ गया। तो कहने का मकसद ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये भी आपने करना है, इसका 4 पार्ट, ठीक है। डू योर सेल्फ आपने खुद करना है, 4 है 6 है वट एवर जो भी है। यानी इस सवाल के आगे जो एक सवाल दिया हुआ है ना इन्होंने ये वाला 1/2 डिवाइडेड बाय 4, ये आपने खुद करना है,
ठीक है। तो इस तरह से आपके इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बता दिया, और ये साथ ही साथ एक क्वेश्चन नंबर 8 भी, यानी पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 8 भी गिवन है, डू योर सेल्फ, ये भी आपने खुद करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। तो जो आपका होमवर्क है ना वो आपने एज इट इज़, यानी टोटल मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको कितने सवाल मैंने होमवर्क दिए, 1 2 टिक भी लगा रही हूँ ताकि आपको या स्टार बना रही हूँ, आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं ना इसलिए, 1 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 3, ये मैंने आपको दिया है, 20 21, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिया है, यानी जो जो जिन जिन चीज़ों पे मैंने स्टार बनाए वो सारा आपका होमवर्क है, वो आपने करना है। कितने सवाल हुए, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना, ये 7 और ये 8, टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हैं आपके पास, टोटल 8 क्वेश्चन इन योर होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में दिए हैं, इस वीडियो से रिलेटेड हैं ये, इसी वीडियो को सामने रखते हुए तमाम तरह सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। होपफुली इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद जैसे ही आपके पास वीडियो मिल जाए, ठीक है, मुमकिन हो, कोशिश हो तो कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द मुझे प्रोवाइड कर दें, चूँकि ज़ाहिर है आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हो, तो जब कभी भी आप रिलैक्स होकर बैठे इसको बहुत तसल्ली के साथ इस वीडियो को व्यू कीजिएगा, और फिर बैठ के इन सवालात को, और प्लीज़ काइंडली पेंसिल से नहीं करें, पेन से करें, ताकि मुझे प्रॉपर्ली नज़र आए, सही तरह से नज़र आए, ठीक है ना। तो ये होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, यानी अब तक आपने हमें जितने पेजेस सेंड किए थे उसकी तमाम तर वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब आप हमें जो नेक्स्ट पेजेस सेंड करोगे अब हम उनकी वीडियोज़ तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह जब आपसे लाइव में मुलाकात करेंगे तो हम आपको उसके बारे में भी डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। होपफुली आप ये काम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।